सोचो, ये जो पहली रो में बैठे हैं सारे, आपको ज्वाइन हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 3.5 साल। तो भैया 1.5 साल। आप 1.5 साल। आप 3.5 साल। आप 9 साल। आप 4 साल। आप 12 साल। आप 2 साल। अगर ये काम नहीं चलते होते तो तुम्हारे 10, 12, 15, 20 साल पहले से मैं कर रहा हूं। यस सर। कितना हुआ? 1.5 साल। 1.5 साल बोले ना आप? 3.5 साल। 3.5 साल हुए ना, तो मतलब 22 साल मेरे उसमें माइनस करो, कितने साल हो गए मुझे करते? अगर मैं लोगों की बातों में आ गया होता, मैंने वो विष नहीं पिया होता, आपके सामने होता क्या? बस ऐसे ही खड़े रहना है, लोग कहेंगे। पर गहरी डीप गहरी चिंतन करो। तुम ओवर थिंकिंग करते हो। लोन मत लो, फ्री माइंड काम करो। यस यस कोई 2 लड़के यहां पे आ सकते हैं, कोई भी 2 लड़के। यस आप आइए और आप आ जाओ। यहीं पे खड़े होते हैं सर जी। आपका शुभ नाम? राजवल्लभ सिंह यादव। अंकित राज। हम यहाँ पे एक छोटी सी गेम करें तो आपको बुरा तो नहीं लगना? सर अगर मैं 2 थप्पड़ मार दूं तो? कोई बात नहीं। शाबाश, क्या बात है। मतलब मुझे पता है बंदा मेरा अपना है। यस फ्री माइंड हो ना? यस सर। हम सब लोगों को एंजॉय करना है। यस सर। राइट? हाँ, मैंने सर एक गेम खेलनी है। क्या गेम खेलनी है? आप दोनों को दौड़ लगानी है। यस। कहाँ तक? वो जो लास्ट में वो फोन लेके लड़का बैठा है ना, जी। इसकी चेयर ऐसे टच करके आनी है। लेकिन ध्यान रहे, हारना जीतना हमें कोई मतलब नहीं, हमें दुनिया को एक मैसेज देना है। किसी को लगे ना, अगर ये जूते स्लिप मार सकते हैं तो भले जूते उतार दो, देख लो आप। नहीं सर, नहीं। दुनिया को नहीं, खुद को लगे ना, धक्का नहीं देना किसी को। हम शुरू करें? रेडी? यस सर। रेडी? थोड़ी थोड़ी मेरी बहनें ऐसे चेयर पीछे कर लो, थोड़ा गैप दीजिए इनको, बाद में कर लेना भले, थोड़ा। यस आराम से जाना है, हमें एक मैसेज देना है। यस पीछे वाले भैया जिसकी मैंने बात की थी, अपना हाथ ऐसे करो, बस ये इनके हाथ टच करना, आप हाथ आगे रखो। यस रेडी? यस। 1 2 3। एक राउंड जल्दी, 3 राउंड करना है, 3। लास्ट राउंड बचा, लास्ट राउंड, देखिए एंजॉय किए ना सारे? विनर कौन है? विनर में ये जीत गए। दरअसल बात ये हुई, ये आगे थे लेकिन इन्होंने आगे बात कर दी। ऐसे क्रिकेट में होता है कई बार, बल्ला क्रीज में होता है तो जमीन में नहीं लगा होता है बंदा। ये थोड़ा सा टाइम कर गए। एक बार इनके लिए ताली। आपने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल, अभी तो एक राउंड हुआ है ना, अब दूसरा राउंड। और जी वो बोल रहा था क्या लाइन, अब आपको ये उठाना चाहिए भैया। रेडी? ये मैसेज है जिंदगी का, आप सुनिए, सुनो प्लीज। ठीक है, अब भी 3 राउंड है, अब तुम्हारे पास चांस है। सही है, गो। भाई चांस है तेरे पास, जीत का।
बोतल नहीं क्या दोबारा करो, क्या होगा? यस यस कोई जूते तो आए। यस जूते खोल दो आप दोनों अपने ना, ये लेस खुल जा रहे हैं आप। आप इधर हो जाइए, आप करवा दीजिए। एक राउंड हुआ है, 2 राउंड बाकी है, सही है? यहाँ आइए। प्लीज प्लीज ध्यान दो। सेकंड राउंड को आराम से, लगे ना किसी को, जल्दी भाई, लास्ट राउंड बाकी है, तुम जीत सकते हो। हेलो प्लीज, कोई और आइए कंपटीशन के लिए, कोई और आ सकता है? कोई और प्लीज कोई तो है यार, आइए। यस प्लीज कम आइए। स्टूडेंट जुबान है स्टूडेंट, 2 लड़के आ जाओ, कोई दो आ जाए प्लीज वेलकम, तालियां हो जाए। थोड़ा जल्दी, मेरा टाइम जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ सर। हेलो सुनिए, दोनों भाई सुनो, भैया जी धक्का किसी को नहीं देना है, आपकी ये साइड है, मतलब इनको भी स्पेस दीजिए, आपको भी स्पेस चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि काम ही तोड़ देंगे, हम एक गेम कर रहे हैं, सही है ना, एक मैसेज है दुनिया के लिए, राइट? लगे नहीं किसी को, राइट? 1 2 हाँ दीजिए, गिरे ना कोई, आराम से बोलो बात में, पहले तो ये डिसाइड करेंगे पहले राउंड कौन जीतता है। 1 2 3 रुको भैया, मेरी बात सुनो, जो पहले हाथ टच कर रहे हैं दूसरे को जगह दे देने, नहीं तो उधर उसको माइनस कर देंगे। आपने भी वही गलती की जो ये कर रहे हैं, आप अपनी जगह से लेकर फिर ऐड कर रहे हैं, आप जैसे इधर से जा रहे हैं, आप इसको टच करके ऐसे घूमो ना, आप ऐसे घूम के इनका रास्ता से रोक रहे हो, दोनों ऐसे करो, आप ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे घूम के ऐसे आइए, अपनी ले बात। चलो एक राउंड हो गया, चलो सेकंड, जल्दी लास्ट राउंड बचा, लास्ट राउंड, लास्ट क्या हुआ? फाइनल राउंड उठाइए, जीतने वाला उठाएगा, हारने वाला थोड़ी उठाएगा। गिराना नहीं है, पकड़ करके सुनिए, लेकिन आप ठीक है, चलो 1 2 3 गो भाई, गौरव जल्दी भाई, जल्दी आओ, सेकंड राउंड, जल्दी तालियां काफी होनी चाहिए, तालियां। आप दोनों स्टेज पे आ जाओ, यहां से प्लीज बैठिए, अपनी चेयर ले लो, एडजस्ट कर लो चेयर। यहां से मेरे प्यारे भाई बहन सबको एक मैसेज है, सबके लिए प्लीज ध्यान दो। हेलो प्लीज, यहां से एक मैसेज है सबके लिए बहुत बड़ा। जब हमने बिना बोले के दौड़ लगाई तो ये जीत गए, लेकिन जब गोरे के साथ दौड़ लगाई तो जीतता हुआ आदमी भी हार गया। यहां से किधर हो जाएगी,
ये मैसेज है, जो बंदा डीप थिंकिंग करेगा, फ्री माइंड काम करेगा, वो जीत जाएगा। और जो बंदा ओवर थिंकिंग लोड लेके दौड़ेगा, सोचो वजन उठा के आप कमरे में नहीं जीत सकते हो, तो वजन उठा के मार्केट में कैसे जीत सकते हो? समझ आया? आज हमको मार कौन सी चीज रही है? सबको पता नहीं क्या होगा सर, घर वाले ऐसे बोलते, गांव वाले ऐसे बोलते, समाज वाले ऐसे बोलने दो ना। है आई एम स्टूपिड, आई एम स्टूपिड। बचपन में, हेलो, अच्छा मैं एक चीज बताओ, आप सब लोगों को मजा आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा नहीं? यस सर। नहीं तो बंद कर देते हैं। नो सर। समझ में आ रहा है? मैसेज क्लियर हो रहा है? यस सर। बचपन में एक बच्चे को बोला गया आई एम स्टूपिड। व्हाट? वो इतना मंदबुद्धि था, उसको यही नहीं पता होता था स्टूपिड का मतलब क्या है। यस सर। और स्कूल में जब वो जाता था तो उसके सहपाठी थी, उसके बैग के ऊपर लिख देते थे आई एम स्टूपिड। सोचो, जिस बंदे को पहली कक्षा से ही मूर्ख कहा जाए, लोगों की बातों में नहीं आना है। उस बंदे ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से, अपने विश्वास से एक दिन दुनिया को यह सोचने पे मजबूर कर दिया, पर्सन ऑफ द सेंचुरी। यस सर। 100 सालों में उसके जैसा दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। किसको? जिसको बचपन में स्टूपिड कहा जाता। यस सर। अगर यही लोगों की बात को लेके बैठ गया होता, और हम क्या कर रहे हैं आज? हम लोगों की बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। लोग बोल रहे हैं तू नहीं कर सकती, बस वही बैठे पूरी जिंदगी जैसे उन्होंने वो बब्बल गम दे दी हो। अपलाइन बोल रही काम करो, नहीं बस चूसे जा रहे, चूसे जा रहे, चूसे जा रहे। गांव वाला ने बोला, समाज वाला ने बोला, घर वाला ने बोला तू नहीं कर सकती। ओ भैया, इसको नहीं बोला था स्टूपिड। यस। लेकिन लोगों के बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा यार, होगा तो तुम्हारे करने से होगा। यस सर। लोगों ने तो आपका ठप्पा दे दिया कि तेरे से कुछ नहीं होगा, और हम उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। आज देखना ये है, दो लोग हैं आपके सामने, दो। एक तरफ दुनिया है, जो दुनिया हर बंदे को कुछ ना कुछ बोलती है। यहां से एक मैसेज है, तेरे से नहीं होगा, तू मूर्ख है। क्योंकि पहला पड़ाव क्या है समुद्र मंथन का? यस सर। विष। तो ये विष ही तो था, यस सर। जिसको बचपन में ही बोल दिया गया तू मूर्ख है। लेकिन उसको लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं हुई। उसने अपने दृढ़ विश्वास से, लगन से, हिम्मत से, जोश से, जुनून से, दिन रात के स्ट्रगल से ये प्रूफ कर दिया कि उसी दुनिया को ये बोलना पड़ा, क्या? पर्सन ऑफ द सेंचुरी। 100 साल में इसके जैसा दूसरा पैदा नहीं हुआ। आप जो को बोल रहे हैं ना कि दुनिया बोलती देख लेंगे, यस सर। तो उनको दिखाना ही है, तो जरा ऐसे वाला दिखाओ ना। यस 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 सर। आज से डीपली थिंकिंग करनी है। जी सर। हम ओवर थिंकिंग में लगे हैं। याद रखो, अपने शरीर का, अपने सर का बोझ किसी को नहीं लगता है, लेकिन सर के अंदर जो हम नेगेटिव विचार डालते हैं, घटिया विचार डालते हैं, नफरत डालते हैं, गुस्सा डालते हैं, परेशानी डालते हैं, उलझन डालते हैं, रुकावटें डालते हैं, वो चीजों का भार होता है। जी सर। यस सर। एक बंदा बोलता है सर मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे नेगेटिव कर देते हैं। आपकी इजाजत के बिना आपको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता है। यस सर। आपने गांव में देखा है कि कुआं होता है, यस। कुएं में क्या है? पानी। पानी। यस सर। आप वो पानी कैसे निकालते हो? बाल्टी से। बाल्टी डालोगे Yes. और क्या होता है? रस्सी से खींचते हैं। रस्सी से खींच के क्या आता है बाहर? पानी। यस सर। लेकिन सोचिए कुआं सूखा है। यस सर। कुआं क्या है? सूखा है। अब बाल्टी डालोगे तो क्या आएगा? लोग बोलते हैं सर लोग मुझे नेगेटिव करते हैं।
जब तुम्हारे कुएं में नेगेटिव पानी होगा ही नहीं तो लोग निकालेंगे। यस सर। लोग नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव हैं, लोगों का बहाना ढूंढ रहे हैं। यस यस यस। एक बंदा बोलता है दारू पी के घर आता है, पत्नी नाराज होती है, आज फिर पी के आ गए। मुझे पीनी नहीं थी पर मजबूरी थी। भाई किस चीज की मजबूरी थी? वो वर्मा जी की लड़की की आज बर्थडे था, तो उन्होंने बोल दिया अगर तू मेरा यार नहीं होगा ना तो मत पीना, और यार होगा तो पिएगा। तो मजबूरी थी, मैंने पी ली। और ये मजबूरी करते करते वो पूरी जिंदगी निकाल देता है। जब भी पी के जाएगा पता है कलेश पड़ना है, तो आंसर क्या रखा है सामने? मजबूरी थी, या फिर उसने मुझे जबरदस्ती पिला दी। आज तक जिस बंदे को लोग जबरदस्ती दारू पिला रहे, उसको आज तक कोई ऐसा क्यों नहीं मिला जिसने जबरदस्ती जहर पिला दिया हो? वो भी तो मिल सकता है ना। लेकिन दरअसल बात ये है, पता है जहर पिएंगे मर जाएंगे, यस सर, लेकिन दारू पिएंगे तो मजा आएगा। बहाना ढूंढ रहे हैं बस। यस सर, बहाना ढूंढ रहे हैं। इन बहानों से बाहर आइए, आत्मचिंतन करो, आत्म मंथन करो। कर क्या रहे हैं? ऐसा वजन लेके पूरी जिंदगी दौड़ते रहो। एक बंदा बोलता है एम्पायर में कुछ नहीं हुआ सर, मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा। ऐसा बोझा लेके भले तू 50 में चला जा, कुछ नहीं बनेगा। सही बात। जिस दिन फ्री माइंड काम करोगे, दुनिया में सबसे बड़ा टारगेट आपका लक्ष्य होना चाहिए। फ्री माइंड होके काम करो। यस। लेकिन बात वही है, हम फंसे कहां हैं? हमारे घोड़े तो पता नहीं कहां कहां दौड़ रहे हैं। राहु केतु हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जितना डिस्टर्ब हम खुद हैं। यस सर। हमारा कुआं भरा पड़ा है नेगेटिविटी से, नफरत से, घटिया विचारों से, घटिया सोच से, असफलता से। अगर किसी बंदे को ऐसा कोई थर्मामीटर हो जो उसके अंदर डाला जाए, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बड़ी मुश्किल से वो 5 या 10% अपने गोल के बारे में सोचता होगा। 90 से 95% वो अपनी असफलता के ही बारे में सोचता होगा। यस सर, यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। इस विचार से बाहर आओ। समंदर मंथन करना अपनी आत्मा का करो। मैं कर क्या रहा हूं? मैं कर क्या रहा हूं? बड़ा बनने की सोचो यार। इतनी खूबसूरत कंपनी आपको मिली है, इतनी ग्रेट अपलाइनर मिली है, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। आपको तो अगले 2 से 5 साल में पूरे झारखंड, पूरे बिहार में छा जाना चाहिए यार। यस यस सर। लक्ष्य ये रखो ना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लोग ऐसा बोलते हैं तो भैया, लोग तो यहां भी बहुत कुछ बोलते थे। सही है? यस सर। योर सिचुएशन इज नथिंग। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, सर मेरा गांव अच्छा नहीं है, मेरा समाज अच्छा नहीं है, मेरा। आपकी सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती है, आपका उसके ऊपर रिएक्ट क्या है वो मायने रखता है। यस यस। एक बंदा मार्केट में गया, एक आदमी से पूछा टाइम कितना हुआ है। उस आदमी के हाथ में डंडा था, उसने सर के ऊपर मारा। उसने ऐसे किया, अरे यार। दूसरा बोलता है इससे जब भी कोई टाइम पूछता है जितने बजे होते हैं उतने घंटे मारता है। सही है? यस। जितने बजे होते हैं उतना ही डंडा मारता है। बंदा बोलता है धन्यवाद भगवान का, 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 पढ़ने वाले थे। सही है? मतलब सिचुएशन मायने नहीं रखती है, आप उसमें से अच्छा क्या निकालते हो वो मायने रखता है। यस सर। सर मैं गांव की रहने वाली हूं, मैं गरीब घर की हूं, मेरा समाज ऐसा है, मेरी बहन, इसीलिए तो हम आए हैं कि तुझे उस दलदल से बाहर निकाल दे। यस सर। तो साथ तो दे। यस सर। यह जिंदगी की पहली सीढ़ी है, यही तो बिछ है। और अगर तू इस बिछ में फंस गई, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यस यस?
गरीब किसान का गधा कुएं में गिर गया, एक गरीब बंदे का ना गधा कुएं में गिर गया। बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा था। जब थक गए तो लोगों ने उसको सलाह दी, यार इस गधे को तो तूने वैसे भी फ्री कर दिया था, क्योंकि काम तो अभी करता नहीं है। कहता फिर, कहता कुएं में ही दबा दो। और रात का अंधेरा देखा और 2 4 5 लोगों को इकट्ठा किया। अब वो क्या करने लगे, कुएं में मिट्टी फेंक रहे हैं कि गधा कुएं में ही मर जाए। होता ये है 2 4 5 10 बार जब मिट्टी पड़ी ना, गधे को आइडिया आया, तो गधा क्या करे, जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी पड़े वो अपनी बॉडी को हिलाए और वो मिट्टी जमीन में गिर जाए और उस मिट्टी के ऊपर इंच बाय इंच, इंच बाय इंच, इंच बाय इंच धीरे धीरे वो कुएं से बाहर आ गए। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब लोगों के ऊपर भी लोग नफरत की मिट्टी डाल रहे हैं, यस सर, नेगेटिविटी की मिट्टी डाल रहे हैं, यस सर, असफलता की मिट्टी डाल रहे हैं, गलत विचारों की मिट्टी डाल रहे हैं। मरेगा कौन? जो उस मिट्टी को कंधे पे उठा लेगा। और जिएगा कौन? जो उस मिट्टी को अपने पैरों में डाल के ऊपर से उठ जाएगा, वही जिएगा। एक चीज अंडरस्टैंड करो, तैयार आप ही को होना पड़ेगा। कंपनी एक बदलो या 100 बदलो, लोग नेगेटिविटी की मिट्टी डालना बंद नहीं करेंगे। लोग असफलता की मिट्टी डालना बंद नहीं करेंगे, लोग हार की मिट्टी डालना बंद नहीं करेंगे, लोग आपको पीछे ही धकेलेंगे। ये आपका एटीट्यूड मायने रखता है, क्योंकि योर सिचुएशन इज नथिंग। जीना तुमको है। गधा बोल सकता था कल को, यार मैं तो जीना चाहता था लेकिन मेरे साथ बहुत घटिया काम कर दिया यार, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, मिट्टी डाल दी मेरे ऊपर। और उसको पता था अगर मैं यही सोचता रहा तो मैं मर जाऊंगा। जीने की सोची उसने, और उसी असफलता में से, उसी प्रॉब्लम में से उसने रास्ता निकाल दिया। आपने WWE वाली वो फाइट देखी होगी, कितने लोग देखते हैं? वो बहुत धांसू फाइट होती है। आपने कई बार देखा होगा, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूं। आपने कई बार देखा होगा, एक बंदा जीत रहा है और उसके साथ चीटिंग करके उसका कहीं सर फोड़ा जाता है, कहीं टांग तोड़ दी जाती है, कहीं खून निकाल दिया जाता है। होता है ना? मेरे और आपकी तरह कमजोर मेंटल लेवल का आदमी हो ना, उसी समय फाइट छोड़ देगा। लेकिन सोचो वो कितने एनर्जेटिक होते हैं, फिर इलाज करवाएंगे और तैयार होके उसको ही फोड़ेंगे। यही जीवन का मैसेज है। लगे रहो, बस लगे रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तभी तो हीरो कहलाओगे। यस सर, यस सर। पानी और दही, मक्खन चाहिए तो हमारी जो कर्मों की मंथानी है, मंथानी बोलते हैं इसको? हाँ, मथानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मथानी ही बोलते हैं। मंथानी। यस सर। बड़े ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए। यस सर। अगर मक्खन चाहिए तो बेहतर होगा इसको दही में डालो। अभी पानी में डालते रहोगे, पूरी जिंदगी मथते रहोगे, कुछ ना मिलेगा। मिल जाएगा। अपने आप से पूछिए, मेरे कर्मों की मथानी कहाँ घूम रही है? कईयों की पार्कों में घूम रही है। निकलेगा ना? और बाद में किसको धोखा दे रहे हैं? यही तो सीखना है यार, यही तो सीखना है। आप MYL में किस लिए आए हो? कैरियर बनाना। इसलिए नहीं आए कि मैं लव मैरिज करूंगा या करूंगी। आप आए थे करियर बनाने के लिए, गाड़ी हासिल करने के लिए, बंगला बनाने के लिए, लाइफस्टाइल लेने के लिए, वर्ल्ड टूर जीतने के लिए, और मधानी कर रहे हैं पार्कों में। इल्लू पिल्लू। किसको दोष दे रहे हो यार? अभी तो जाग जाओ, कभी तो सोचो, एक बार तो सोचो, कर क्या रहे हैं हम? हमारे घरों में बहुत जरूरत है इसमें, मैं आपको सच बोलता हूं। अपने अपने घरों की तरफ देखिए,
अपने बूढ़े माता पिता की तरफ देखिए, अपने फटे हुए उन कपड़ों के बारे में देखिए। बड़ी जरूरत है यार, सही है? यस सर। आपको चाहिए, आपका करियर यहां से निकलेगा, पार्कों से नहीं निकलेगा, झूठ बोलने से नहीं निकलेगा। मरते रहो। और ऐसे ही लोग अपलाइन को पूछते हैं, सर मुझे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरा कुछ बना नहीं। पहले ये तो देख मंधानी का है। सही जगह पे काम करोगे, सही तरीके से काम करोगे, अपलाइन का कहना मान के काम करोगे, तब कुछ हासिल होगा। यस सर। नहीं तो ऐसे तो लगे रहो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और आज बहुतों के साथ ये हो रहा है, बहुतों के साथ ये हो रहा है। आत्म मंथन करो, आत्मा का मंथन करो। मैं कर क्या रहा हूं? नेक्स्ट, लोहे को उसका जंग के अलावा कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और घटिया सोच ही उसे नष्ट करती है। यस सर। आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है? अमरूद सर। अमरूद है ना? Yes, sir. अगर मैं इसको फेंकूं तो खाना नहीं है, महंगे बहुत। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? पकड़ लिया ना? यस सर। कैसे पकड़ा? कैच करके। कैच करके, यस सर। क्योंकि बड़ा था। यस सर। अब मैं एक चीज और फेंकूंगा, जरा पकड़ के बताना। अब मैं एक चीज और फेंकूंगा, आप बड़े ध्यान से उसको पकड़ के बताना। पीछे बैक। फेंक रहा हूं मैं, यस सर। पकड़ना। नहीं पकड़ा। पता ही नहीं चला। पर गिरा तो है ना? यस सर। आप ये नहीं कह सकते कि गिरा नहीं है। गिरा। गिरा है ना? यस। बस मैं आपका ध्यान यहाँ पे लाना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी मुश्किलों से तो हम लड़ लेते हैं, ये जो छोटे छोटे जंग है ना, जी जी। यही जिंदगी बर्बाद करते हैं। यस सर। यही खुद को रिपेयर करो, आत्मचिंतन करो। मैं कर क्या रहा हूं? लोहे को बड़ा घमंड होता है, मैं तो इतना ताकतवर हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन वो जो उसकी जंग होती है ना, उसको वो कभी महसूस ही नहीं करता है। लेकिन वो जंग उसके साथ रह रह के जो ट्रेन लोगों को भर के ले जा सकती है, एक दिन वो ऐसी हो जाती है कि कबाड़ हो जाती है। यस। आप अपने आप से देखिए, नफरत, झूठ बोलना, बहाने बनाना, फोन नहीं उठाना, काम नहीं करना, पास के पैसे नहीं देना, रजिस्ट्रेशन के पैसे खा जाना, पता नहीं कितने कितने प्रपंच हमारे लोग करते हैं। उनको कोई एम्पायर थोड़ी उनका करियर घटिया कर रही है, उनकी छोटी छोटी हरकतें। यस। एक बंदा, कई बार एक बंदा बोलता है अपलाइन का फोन आया, झूठ बोल दिया। बंदा क्या बोलता है? अपलाइन का फोन था, बाद में क्या बोलता है? गोली दे दी। पर ये नहीं पता तूने खुद मौत का गोला ले लिया। एक चीज मुझे बताइए, आप मुझसे झूठ बोलोगे, मेरा कुछ बिगड़ेगा? नो सर। मैं तो तब भी डायरेक्ट सेलिंग में था जब आप लोग नहीं थे। कल को आप लोग चले भी गए, मैं और कर लूंगा। यस। फर्क आप लोगों को पड़ेगा। जी सर। Yes. मैं आप लोगों को इतना करना चाहूंगा, अगर करियर बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, लाइफस्टाइल बनाना है, आप बहुत अच्छे लोग हो, आप बहुत अच्छे परिवारों से हो, आपके खानदान बहुत अच्छे हैं, आपको मैं बुरा कैसे बोल दूं यार? इतनी छोटी छोटी उम्रें हैं आपकी, और आप दुनिया का बेस्ट बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप मैच्योर माइंड हो, आप गलत नहीं हो। लेकिन जो हम गलती से सही या जानबूझकर सही, ये जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं ना, यही जीवन को तबाह कर रही है। यस। यस सर। यही जीवन को तबाह कर रही है। दुख इस बंदा क्या सोचता है? बंदा सोचता है एक बार अपलाइन का फोन नहीं उठाया, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा?
क्योंकि उसको पता ही नहीं है सबसे बड़ा फर्क पड़ता ही इधर है। आप देखिए, आपको मगरमच्छ काटने आ रहा है, आप भाग जाओगे। यस सर। क्यों? क्योंकि दिख रहा है। यस सर। लेकिन मच्छर पूरी जिंदगी आपके गाल के ऊपर बैठ के आपकी मीठी मीठी पपड़ियां लेता है, आप उसको पकड़ के मारते हो। लेता है ना? यस सर। क्योंकि बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मच्छर है। कई बार लोग बोलते हैं जिंदगी झंडवा, फिर भी और अब मैं उनको बोलता हूं जिंदगी झंडवा नहीं, जिंदगी जंगवा। जंगवा जंगवा, तब जाके घमंडवा। यस सर। सर। आप अपने आप से पूछिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ही होनहार हो। सोचो, अब तक हमने जितनी बातें क्लियर की हैं, यहाँ बैठे हुए हर भाई बहन को जितनी जितनी बातें समझ में आ रही होगी, उनके अंदर से एक बात आ रही होगी, पता क्या? यार मेरे में बहुत कमी है। यस सर। अच्छा, कितने लोगों को ये फील हो रहा है? जी सर। यस सर। मेरा मकसद आपको बुरा बोलना नहीं है, लेकिन समझदार आदमी को लगता है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। यस यस सर। कितनों को लग रहा है? यस सर। सबको लग रहा है? यस सर। नीचे करिए। अपने लिए पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद अपने लिए ये इसलिए ताली बजानी है कि हमारे में इतनी कमियां होने के बावजूद भी कुछ थोड़ी बहुत इंक्रीज आ रही है। अगर हम इन सारी कमियों को मार दें तो महीने का चेक 50,000 का। यस सर। आपको लगता है ना अपने कमी है? यस सर। आपको लग रहा है? मैडम आपको? आपको? इसलिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। ये जो जंग लगे हुए हैं ना, इसको बदलो, तुम तो हीरा हो यार। तुम तो हीरे हो। एक बंदा, मैं उसको बोल सकता हूं, वो मेरी भाषा में महामूर्ख है, मूर्खों का सरदार है। मूर्खों का सरदार है वो। यस यस सर। कौन? जो खुद का जंग दूर नहीं करता, कंपनी बदल लेता है। सर मैं इसमें नहीं करूंगा, मेरा करियर इसमें धुंधला लग रहा है, मैं दूसरी में चला जाऊंगा। जिस मर्जी में जा, जंग कंपनी में नहीं लगा है, तेरे अंदर लगा है। जिधर भी जाएगा ये बाजा ही बजेगा। यस सर। मतलब वो एक कहानी थी ना, वो कि एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मुझे चेक करो चेक करो। डॉक्टर बोलते हुआ क्या? कहता जहां उंगली लगाता हूं वही दर्द होती है। डॉक्टर बोले यार ये कैसी बीमारी? लोगों के पांव में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है, ये तेरे को नई बीमारी कैसे आई? कहता बता मुझे। देखो डॉक्टर बोले यार ये कैसे बीमारी है? कहता देखो ना, जहां उंगली लगाता हूं वही दर्द है। डॉक्टर साहब बोलते काम करो, इसकी पूरी बॉडी स्कैन करो, पता तो चले कि इसके अंदर है क्या। जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला भैया पूरा फिल्टर कर डाला। यार कहीं समस्या है भी, तेरे घुटने मजबूत कौन है? कहता डॉक्टर साहब लेकिन मैं बड़ा परेशान, बड़ा दुख। कहता देखो ना। कहता देखो। डॉक्टर बोलते इधर उंगली दिखा, तो उंगली में देखा कांटा लगा हुआ है। अभी सीधी सी बात है, फिर जहां उंगली लगाएगा वहीं तो होगा। यस। कई बार समस्या खुद में होती है, उंगली में होती है, बंदा कंपनी बदल लेता है। इस जंग से मुक्त हो जाओ। मैं आपको बता देता हूं, अगर ये छोटी छोटी बातें आपने मेरी मान ली ना, पता नहीं कल को मैं मिलूं ना मिलूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी बात याद रखना मेरे भाई बहन, आप जहां भी रहोगे ना, सबसे नंबर 1 पे रहोगे। एक आदमी क्या चाहता है? एक आदमी, नॉर्मल आदमी जीवन में क्या चाहता है? कि मेरी हर कोई बात सुने। मैं गांव में जाऊं, समाज में जाऊं, रिश्तेदारी में जाऊं, परिवार में जाऊं, जहां भी जाऊं, लोग मुझे बराबर रिस्पेक्ट दें।
लोग मेरी बराबर इज्जत करें, 4 लोगों के बीच बैठ जाऊं, मेरे को कुर्सी छोड़े लोग, 4 लोगों के बीच बैठ जाऊं, हर बंदा मेरी रिस्पेक्ट करे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जहां भी जाते हैं जंग लेके जाते हैं। यस सर। आपकी जिंदगी महक उठेगी, महक उठेगी। आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी तरफ खुद आएंगे। आपको पैसे के पीछे ही दौड़ना पड़ेगा, पैसा आपकी तरफ दौड़ेगा। लेकिन एक बार आत्म चिंतन तो करो, आत्म मंथन तो करो, समंदर मंथन तो करो, मैं कर क्या रहा हूं। यस सर। जिंदगी को बर्बाद मत करो, जिंदगी को आबाद करो। यस सर। इन कमियों को आज ही छोड़ देना, ये गया की पवित्र धरती है। यस सर। आज से बदल जाना, यस सर। पिंडदान कर देना सर। पूरा। जी सर। और अगर आपने नहीं किया तो फिर जिंदगी जंगवा, यस सर। तब घमंडवा। सही है? यस सर। सही है ना? यस सर। इसलिए जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। आज कई बार मैं किताबें पढ़ता रहता हूं, मुझे अक्सर कोई मेरे घर पे आता है, मेरी माता मुझे पूछते हैं, या कई बार होता है, मेरा लड़का है 8वीं में पढ़ता है मेरी माँ बोलती है स्कूल तू जाता है, मेरे बच्चे को पढ़ता तेरा बाप है, जो स्कूल जाता है उसको तो कभी मैंने पढ़ते देखा ही नहीं। सही है? यस सर। और मेरी माँ बोलती है मुझे बड़ी हैरानी है, जब तेरी उम्र स्कूल जाने की थी तो तू भी भागता था, आज क्यों पढ़ता है? पूरी पूरी रात बैठा रहता है, कई बार पूरा दिन बैठा रहता है। तो मेरा एक ही मैसेज होता है, मम्मी मैं इसलिए बैठा रहता हूं क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत बनाना। आप लोगों को दर्द सहना पड़ेगा, आप लोगों को दुख सहने पड़ेंगे, आप लोगों को तकलीफ सहनी पड़ेगी, आप लोगों को परेशानी सहनी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। झंडवा तो बहुत है, चंगवा भी बहुत है। यस? यस सर। आगे लंगवा भी हो जाएगा। सही है? बदलो, इस रीत को बदलो, क्योंकि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। कब आएगा? ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कोई इधर उधर ढूंढना है तो एम्पायर में ही ढूंढ लो ना। यस सर। यस? यस सर। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति बदल सकती है, तो याद रखिए एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी मनुष्य की गति रोक सकता है। यस सर। बचो इन छोटी छोटी चीजों से। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। Yes, sir. बात आप सुन लेना। यस सर। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, अक्सर घर में हमारे बुजुर्ग हमें किसी न किसी प्रकार की कहानियां सुनाते रहते हैं। यस यस सर। तो अक्सर हमारे दादाजी हमारे पिताजी सुनाते थे कि बेटा जो आदमी मर जाता है, मुझे नहीं पता है ये कहानियां सत्य हैं या असत्य है, लेकिन हमने जो सुनी, हाँ उससे मैंने सीखा बहुत। आप अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। Yes, sir. मेरे पिताजी बोलते थे बेटा जब आदमी मर जाता है ना तो वो स्वर्ग को जाता है, तो हेवन स्वर्ग, लेकिन कहता है स्वर्ग को जाने के लिए ऐसे बड़ी सीढ़ियां हैं जैसे ये सीढ़ियां हैं, और कहता हर सीढ़ी के ऊपर एक राक्षस बैठा होता है। तो हम बोलते थे फिर तो वो राक्षस खा जाएगा, कहते नहीं, वो राक्षस आप जैसे एक सीढ़ी पे जाओगे तो वो राक्षस आपसे कुछ मांगेगा। तो हम पूछते थे डैड जी क्या वो पैसे मांगेगा? कहते नहीं, एक शुभ कार्य मांगेगा कि एक पुण्य दो तो मैं अगली सीढ़ी पे जाने दूंगा। पर पुण्य किसको मिलेंगे? पुण्य देगा कौन? जिसने अपने जीवन में कुछ पुण्य किया होगा, यस सर। वही दे पाएगा ना। यस सर। कहता बेटा हमेशा जिंदगी में अच्छे काम करना, कभी गलत काम मत करना, क्योंकि हमारे मर जाने के बावजूद भी एक यात्रा है। यस सर। जहां वो सीढ़ियां हैं, जी सर। जहां हर सीढ़ी के ऊपर तुम्हें टैक्स देना है। आपने एक सीढ़ी क्रॉस कर ली,
एक पुण्य दे दिया। दूसरी पे पैर तब रखने देगा जब पुण्य होगा, Yes, और sir. होगा तो तभी जब किया होगा। Yes, sir. मैंने कहा फिर, कहता है अगली सीढ़ी पे जाओगे फिर पुण्य देना पड़ेगा, उसकी अगली पे जाओगे फिर पुण्य, देना पड़ेगा, उसकी अगली पे जाओगे फिर पुण्य, देना पड़ेगा। और आप उस कमरे में एंटर तब करोगे जब सीढ़ियां खत्म हो जाएंगी पर तुम्हारे पुण्य खत्म नहीं होंगे। Yes, sir. मेरे प्यारे भाई बहन, आप मेरी बात बड़ा ध्यान से समझिए। हम सब लोगों की जिंदगी भी एक ऐसी ही यात्रा है जहां आपको कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप अपने परिवारों की तरफ देखिए, घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। आप चाहते हो आपके बच्चे खुशी से रहें? आप चाहते हो आपका परिवार हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए? कितने लोग चाहते हैं कि किसी की शादी आ जाए तो मेरा परिवार खुले पैसे खर्च करे? चाहते हो ना? आप चाहते हो ना कि दुनिया में सबसे अच्छी लाइफ आपकी होनी चाहिए? Yes, sir. मैं ईमानदार, मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात तो